हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 13 है। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 3 एंड 4। तो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल -1। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है अगर x इक्वल -1 है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्सप्रेशन दी है, 1 2 3 4 एक्सप्रेशन दी है। इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट से हम स्टार्ट कर देते हैं। 2x - 7 है, तो भाई 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप ऐसा करिए 2 को ऐसे ही रहने दीजिए और x की जगह लिख दीजिए -1 और इन्हें ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए और -7 आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको 2 मिलेगा, लेकिन साइन कौन सा मिलेगा, माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है और मल्टीप्लाई करते समय प्लस माइनस माइनस होता है, तो साइन होगा माइनस का और ये माइनस का 7। अब माइनस के 2 और माइनस के 7 तो आपस में ऐड ही होंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के साइन है, ऐड होंगे तो आंसर मिलेगा 9, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, माइनस का। दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो ऐड तो करने पड़ेंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है स्टूडेंट, हम साइन लगाएंगे माइनस का। सेकेंड पार्ट देख लीजिए, -x + 2। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि आपका जो x है वह भी माइनस का है और x की वैल्यू भी माइनस की है। ठीक है, तो आप देखिए कि माइनस का जो 1 है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है, और प्लस का 2। क्लियर हुआ। यहाँ पे x के साथ जो माइनस था वो मैंने यहाँ रखा और x की वैल्यू -1 थी, वो मैंने ब्रैकेट में रख दी और +2। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो साइन है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो साइन है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा -1 ऐसे लिखा। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप 1 मान सकते हैं। और ये जो साइन है ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर 1 अंदर के ब्रैकेट के अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये साइन भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई होते समय माइनस माइनस के साइन क्या हो जाते हैं, प्लस के हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस के साइन प्लस के हो जाते हैं। प्लस प्लस के साइन तो प्लस के ही रहते हैं और प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। तो ये दोनों साइन माइनस के और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये मेरा प्लस का 1 हो गया और ये हो गया प्लस का 2। ठीक है, अब आप देखिए प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का साइन मत लगाइए, भले ही आप ऐसे ही लिख दीजिए। प्लस का 1 और प्लस का 2 कितना हो गया, 3 आंसर आ गया मेरा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए x² + 2x + 1 ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो आप देखिए कि x² का मतलब क्या हुआ भाई, -1²। ठीक है, और 2 ऐसे ही लिख दीजिए और x का मतलब क्या हुआ, -1 + 1। क्लियर, x की वैल्यू पुट कर दो और आंसर दे दीजिए। -1² है तो भाई 1 के ऊपर पावर क्या है, एक इवन नंबर है और इवन नंबर पावर होती है तो आंसर भी हमारा प्लस में आता है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर एक इवन नंबर है तो आंसर आएगा प्लस में, तो मेरा 1 आएगा प्लस में। ठीक है, और देखिए 2 × -1 है, 2 × -1 है तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 2 और माइनस का 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होते समय प्लस माइनस माइनस होता है तो आंसर आएगा माइनस का 2 और ये होगा प्लस का 1। अब आप देखिए कि प्लस के 1 2 प्लस का 1 आप एक साथ लिख लीजिए, ये प्लस का 1 ये भी प्लस का 1 और माइनस का 2, तो ये तो हो गए प्लस के 2 और ये दोनों हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा और ये 2 हो जाएगा। प्लस के 2 में से माइनस का 2 माइनस होगा तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा 0। तो इस तरह से हमने हमारा क्वेश्चन 3 तो कर लिया है। 4 भी है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। 4 देखिए, 2x के ऊपर पावर क्या है, -1 और उसके x की वैल्यू क्या है, -1 और पावर है 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, -1 और यहाँ पे क्या है, ये 2 है। अब आप देखिए कि 2 है
वन के ऊपर पावर क्या लगी है, 2 पावर लगी है। 2 क्या है, एक इवन नंबर है, और अगर पावर एक इवन नंबर हो तो आंसर होता है प्लस में, तो इसका मतलब 1 हम प्लस में लिखेंगे। ठीक है, पावर अगर एक इवन नंबर है तो जो साइन होता है वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा 1 प्लस में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप मान लीजिए 1 है, अब माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई करते समय, प्लस, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि ये 2 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको तो लिख दीजिए 2 और प्लस का 1 और माइनस का 2, इस तरह से आप लिख दीजिए। 2 और 1 क्या हो गए, 3 हो गए, और ये माइनस का 2 और ये क्या हुआ माइनस का 1, ये हमारा आंसर आ गया। प्लस में क्यों आया, क्योंकि 3 लार्ज था, इसलिए हमारा आंसर प्लस में आया। तो देखिए भाई, क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 3 कर लिया है, अब क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। इफ a इक्वल टू b इक्वल -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर a इक्वल 2 है और b इक्वल -2 है तो आपको नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखी है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन है, तो तीनों को हम फटाफट कर लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, a स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल -2, a इक्वल 2 है, माइनस नहीं है, a इक्वल 2 है और b इक्वल -2 है। ठीक है, b इक्वल -2 है, ऐसे आपको ध्यान रहेगा। अब आप देखिए कि a की वैल्यू क्या है, 2 है, और a के ऊपर स्क्वायर है तो आप 2 के ऊपर भी स्क्वायर लिख दीजिए। b की वैल्यू क्या है, -2 है, b के ऊपर स्क्वायर है, आप 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए। 2 स्क्वायर इक्वल 4। अब यहाँ पे भी 2 स्क्वायर इक्वल 4, साइन कौन सा लगेगा, प्लस का, क्योंकि पावर एक इवन नंबर है, पावर इवन नंबर तो साइन प्लस का, आंसर क्या आएगा 8। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देख लीजिए। ए स्क्वायर की जगह आपको यहाँ पे लिख लीजिए ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है -2, ए स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना है 2 स्क्वायर, और प्लस ए बी की जगह आपको क्या लिखना है 2 इंटू माइनस का 2। ठीक है, ए क्या है प्लस का 2, बी क्या है माइनस का 2, और क्या है प्लस है, और बी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है माइनस का 2 स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए 2 स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 स्क्वायर 4, प्लस का साइन इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 4, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, प्लस माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 4। क्यों होगा प्लस का 4, क्योंकि पावर एक इवन नंबर है, इसलिए ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, और प्लस का क्यों मिलेगा, क्योंकि पावर एक इवन नंबर है, 4 लिखिए। अब प्लस माइनस आपके पास दो साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है, एक तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि ये यहाँ पे इस तरह से लिखिए ये एक्सप्रेशन, +4 फिर 1 है ना, फिर प्लस का 1 और माइनस का 4, ऐसे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती ना, इसलिए 1 को लिखा नहीं गया है, पर यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं। इसका मतलब प्लस का 1 माइनस के 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो हमें क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करते समय, हमें मिलेगा माइनस। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, और मल्टीप्लाई करते समय प्लस माइनस माइनस होता है। क्लियर। अब देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो यहाँ तो 4 लिखिए इसका, माइनस का 4। ठीक है, और ये भी प्लस है तो ये दोनों प्लस है, तो यहाँ प्लस का साइन। एक बार और समझा दूं, प्लस का 4 लिखा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये दोनों साइन आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ये भी प्लस इसलिए ये 4। ठीक है, अब देखिए 2 4 तो है हमारे पास प्लस की, और एक 4 है माइनस का, प्लस के 2 4 हो गए 8 -4। अब 8 और -4 क्या हो गया प्लस का 4, आंसर आ गया प्लस का 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, b की वैल्यू है -2। अब देखिए a को क्या लिखेंगे, a
ए की जगह लिख दिया मैंने 2 स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखा -2 स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 4 और माइनस का साइन है, माइनस के 2 स्क्वायर मीन्स भी प्लस का 4 क्योंकि पावर एक इवन नंबर है। अब आप देखिए प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल 0, आंसर आ गया 0। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 3 और 4 कर लिया है। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहां हम करेंगे क्वेश्चन 5 एंड 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।